everyone and I welcome you all in the Menda's official YouTube channel जहां पे हम करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, स्पीड टेस्ट ऑफ स्टेट, जिसमें मिलते हैं आपको 10 क्वेश्चंस और उन 10 क्वेश्चंस में ही आप स्कोर कर सकते हैं 10 आउट ऑफ 10। अगर सटीक तरीके से, सटीक अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है आपके लिए। तो आज है स्पीड टेस्ट नंबर 48 का नंबर, यानी 47 हमने लास्ट में किया हुआ था, अब हम 48 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है और इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया कि इंप्रूव दी ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कुछ पार्ट ब्रैकेट में है, इसको आपको इंप्रूव करना है। और अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन भी है, दैट इज नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है देखो, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द अजमेर लिट फेस्ट, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं किसके? अजमेर लिट फेस्ट के, उनका कहना है सेड दे हैड एल्टर्ड पुलिस। ना पुलिस अगर आप देखें तो वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? और आपको ये भी पता है कि ये हैड है यानी कि पास्ट परफेक्ट है। हैड हमेशा अपने साथ V3 लेता है, जिसके अकॉर्डिंग ये तो सही है, एल्टर्ड तो सही है, लेकिन अगर पुलिस है तो वो एक आपका एक ऐसा कॉमन नाउन यूज हुआ है, सो द आर्टिकल का होना यहाँ पे जरूरी है, राइट? आर्टिकल द इज नीडेड बिफोर दिस नाउन, तो क्योंकि ये कॉमनली यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको द पुलिस कर देंगे कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द अजमेर लिट फेस्ट said they had altered the police। तो they had altered the police, ये इसका करेक्शन कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट, इसमें भी वही करना है। एक्चुअली undoing what you decry requires willpower and hard work। now if we talk about decry, इसका मतलब क्या होता है? जब आप पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, व्हेन यू पब्लिकली क्रिटिसाइज समथिंग, और अगर हम किसी चीज में बोल दे डिनाउंस करना, राइट? पब्लिकली अनाउंस कर देना, पब्लिकली किसी की निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? निंदा करना। सो एक्चुअली अनडूइंग व्हाट यू डिक्राई, ये क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायर्स विल पावर। बहुत ज्यादा आपको आपकी विल पावर और हार्ड वर्क की नीड होती है, ठीक? तो व्हाट यू डिक्राई ये एकदम करेक्ट है। सेंटेंस आपका किस में जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में, राइट? और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये एकदम करेक्ट है, हेंस नो इंप्रूवमेंट नीडेड। किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की इसमें कोई नीड नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रैकेटेड पार्ट में जो चीज दी हुई है वो एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इन अ क्वेश्चन गिवन बिलो, out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence and mark it as your answer। यानी कि ये क्वेश्चन किसका हो गया आपका? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, है ना? तो लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी मेमोरी एकदम खो जाती है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया हम बोलते हैं जो गॉड होते हैं किसके? फूड के, द फूड ऑफ द गॉड्स, है ना? ये सॉरी, जो गॉड्स के फूड नहीं, जो गॉड यानी भगवान जो खाना खाते हैं उनके लिए हम बोलते हैं एम्ब्रोसिया। एमनीशिया, जब हम एमनीशिया की बात करते हैं तो एमनीशिया ही मतलब होता है देयर इज अ लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमनीशिया इज द करेक्ट आंसर फॉर लॉस ऑफ मेमोरी। इंसोम्निया, जब आपको नींद ना आने की बीमारी होती है, कि आपको नींद नहीं आती है ना, दैट इज यू आर इनेबल टू स्लीप, सो देयर इज एन इनएबिलिटी टू स्लीप। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना, बट पूरी तरीके से याददाश्त चले जाने को हम बोलते हैं एमनीशिया, राइट? नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब में कुछ कलाकारी होती है, चित्रकारी होती है ना? उसमें नक्काशी जिसे हम बोलते हैं, है ना? तो वो नक्काशी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एपिटा। क्या बोलते हैं? एपिटा। यानी कि आपका आंसर तो वैसे हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे पहला वाला दिया है एस्पियोनेज, है ना? एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? दैट इज काइंड ऑफ सर्विलियंस। कहते नहीं कि सर्विलियंस जो सब जगह वाइड स्प्रेड है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सर्विलियंस।
ठीक है। एपिलॉग, अगर हम यहाँ पे एपिलॉग की बात करते हैं, सर्विलांस, अगर हम एपिलॉग की बात करते हैं तो एपिलॉग का मतलब क्या होता है, जो पोस्ट स्क्रिप्ट होती है ना, उसके लिए लॉग, डायलॉग जैसे होता है ना, स्क्रिप्ट, कोई चीज लिखा हुआ रिटन वन, तो उसके लिए बोलते हैं। एलगी, एक एलगी होता है ALGAE वाला, जो फंगस के टाइप में यूज होता है। ये एलगी का मतलब क्या होता है, जो बहुत दुखी इंसान होता है, अपसेट पर्सन या सैड पर्सन, दुखी इंसान जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, एपिटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे एक वर्ड है, ये जब आप पूरे वर्ड्स पढ़ोगे तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। क्या है, इनकॉन्ग्रुअस, है ना। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है दैट इज नॉट इन हार्मनी एंड कीपिंग विद द सराउंडिंग्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, है ना, दैट इज नॉट इन हार्मनी, मतलब सामंजस्य बैठा करके काम ना करना, कॉन्ग्रुअस ना होना, मतलब अलग अलग एकदम सेपरेट होकर के काम करना। और जब इनकॉन्ग्रुअस की बात करते हैं तो वो आई से, इन वाले से स्टार्ट होता है, एन से नहीं। तो ए और सी तो कैंसिल हो गए। अब कॉन्ग्रुअस में ये भी है और यहाँ पे ई लिख गया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई आपकी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम करेक्टली स्पेल है, INCONGRUOUS, जिसका मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट इन हार्मनी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, सेम्पिटर्नल, ठीक है। अगर हम इसका देखें, सेम्पिटर्नल, सेम्पिटर्नल वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम्पिटर्नल क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग हो सकता है आप लोगों ने इस वर्ड को ना भी पढ़ा हो, है ना, हो सकता है आप लोगों ने इस वर्ड को ना भी पढ़ा हो। तो अगर हम सेम्पिटर्नल की बात करने हैं तो यहाँ पे अगर सेम्पिटर्नल के बारे में बोलोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बताइए, जो चीज अनचेंज हो, यानी कि जिसको आप बदल नहीं सकते। तो स्पेलिंग क्या है, सेम्पिटर्नल, यही स्पेलिंग एकदम आपकी करेक्टली है, बाकी सब रॉन्ग है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दैट इज अनचेंजिंग, जिसको आप बदल नहीं सकते, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन दी ब्लैंक्स है। इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पुअस वर्ड्स, मतलब एकदम जोर शोर जोश भरे शब्दों से अगर पूरी स्पीच भरी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ग्रैंडियोस, एक्साइटेड, बम्बास्टिक या ग्रैंडिलोक्वेंट। अगर हम ग्रैंडियोस की बात करें तो समथिंग विच इज मैग्निफिशियंट, मैग्निफिशेंट, राइट। एक्साइटेड मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक। उसके बाद अगर हम बॉम्बास्टिक बोले तो दैट इज इन्फ्लेटेड, है ना। एकदम बॉम्बास्टिक कहने का मतलब ये हो जाता है कि कोई चीज एकदम क्या है, इन्फ्लेटेड है, हाई साउंड है लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं है ना। हाई साउंड, हाई साउंडेड बट इन्फ्लेटेड, मजेदार नहीं है ना। और अगर ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब ही यही होता है बेटा कि अगर पॉम्पुअस, पॉम्प एंड शो जैसा होता है ना, उसको लेकर के हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, वी डोंट नो व्हाट हिम टू कमिट हिज क्राइम। हम नहीं जानते कि उसको क्या चीज ऐसी लगी कि उसने ये क्राइम कर दिया। तो एक्साइटेड तो होगा नहीं, पहली चीज एक्साइटेड तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम राउज बोले तो राउज यहाँ पे हम एक्साइट बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट एक्साइटेड हिम, व्हाट राउज्ड हिम या व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम नहीं बोल सकते। तो राउज का मतलब ही क्योंकि एक्साइटेड होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। प्रॉम्प्टेड हम बोल सकते हैं कि उसको क्या चीज खटकी, है ना, यानी कि दैट इज ब्रिंग अबाउट एन एक्शन, कोई चीज जो खटक गई एकदम से, कोई चीज आप एक्शन में आ गए, तो ये आपका हो सकता है प्रॉम्प्टेड, व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि करेक्टली इसमें फिल हो जाएगा कि उसको ऐसा क्या खटका जिसकी वजह से उसने वो क्राइम किया। क्वेश्चन नंबर 49, अब आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है जो सेम सेंटेंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेगा। तो सेंटेंस आपका कुछ ऐसा है, ठीक, यानी कि सेड द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म में।
और हमें इसको किस में करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। कैसे करोगे, पहले सेंटेंस देखो का इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। अगर सेड द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट है तो सीधा सीधा हो जाएगा द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट सेड दैट। तो ये तो सभी में कॉमन लिखा हुआ है। अब लिखा है वी प्लान टू ओपन मोर सेंटर्स। अब यहां पे दे किसके लिए यूज होगा, जो डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कोई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कि वी प्लान टू ओपन 3 more सेंटर्स इन आंध्र प्रदेश बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, आगे आने वाले साल में, एज देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू द इंस्टीट्यूट एवरी मंथ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को लेकर के सेंटेंस को लिखा गया है। अब ये प्रेजेंट में, तो उसको किस में हम चेंज करते हैं, पास्ट में। तो दे प्लान्ड होना चाहिए था, तो दे प्लान टू ओपन 3 सेंटर्स, दे प्लान टू ओपन 3 more सेंटर्स, दैट दे प्लान टू ओपन 3 more सेंटर्स इन आंध्र प्रदेश। सब में सेम है। बदलाव देखो, पता है कहां से पता चलेगा, एज देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन में बाय द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट ईयर हमेशा आकर के इनडायरेक्ट में फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाता है, तो इन सब में वही चीज लिखी हुई है। फिर लिखा है एज देयर वर टू मेनी स्टूडेंट्स कमिंग, क्योंकि आर लिखा है तो इज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज वर्ड में। तो हैड बीन तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा और हैव भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो प्रेजेंट में आते हैं और ऑलरेडी वो प्रेजेंट में दिया है। तो हमें पास्ट में बदलना तो है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलना है। तो यहाँ पे होना चाहिए था देयर वर टू मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू द इंस्टीट्यूट एवरी मंथ। हेंस आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो इसका करेक्ट चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्समैन सेड, मैडम वी हैव एन excellent offer in this festive season to impress you. Would you like to know about it? Tanya replied no. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो एक डायरेक्ट नरेशन में ये चीज होती है जब वो रिप्लाई करती है क्या, नो, तो नो के अकॉर्डिंग ही आपको ये आंसर करना है। द सेल्समैन सेड रेस्पेक्टफुली, कॉल्ड हर मैडम या सेड रेस्पेक्टफुली। तो कॉल्ड हर मैडम तो देखो पहली बात तो पूरा पूरा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि सेड लिखा हुआ है। रेस्पेक्टफुली सेड है तो दैट भी लगेगा। ठीक, ही हैड एन एक्सीलेंट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही हैड एन एक्सीलेंट ऑफर इन दैट फेस्टिव सीजन। तो दिस का दैट ही होता है, तो ये दैट तो सब में लिखा हुआ है, ये तो हालांकि कैंसिल है, ये भी दैट लिखा हुआ है। फेस्टिव सीजन टू इम्प्रेस हर, तो टू इम्प्रेस हर यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी, बदलाव यहां से है। मेन चैलेंजिंग पॉइंट आपका यहीं से है। एंड क्योंकि अब क्वेश्चन है तो इफ या वेदर से ही स्टार्ट करेंगे। एंड आस्क्ड इफ शी वांटेड टू नो अबाउट इट, एंड आस्क्ड के बाद लगा दिया यहाँ पे दैट। जब आस्क्ड लगा होता है, इफ लगा होता है, सॉरी आस्क्ड लगा होता है, तो दैट की हमें जरूरत ही नहीं होती। इफ या वेदर लगाते तो बी यहां से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को देखते हैं। इफ शी वांटेड टू नो अबाउट इट बट तान्या रिप्लाइड नो, रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो रिप्लाइड नो अगर कर दोगे, सेड नो, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट चेंज करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिस्कशन। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।